डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल BM मैथ्स कॉर्नर। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशंस, ये एक टॉपिक है जिसमें टोटल 8 प्रॉपर्टीज़ दिए हुए डेफिनाइट इंटीग्रेशन के। वन बाय वन हम उसको प्रूव करने वाले, जिसको हम थ्योरम भी कह सकते हैं। एग्जाम में कोई एक प्रॉपर्टी पूछी जाती है 3 मार्क्स के लिए। प्लीज सी हियर, वी हैव टू प्रूव द प्रॉपर्टी फर्स्ट। प्रूव दैट इंटीग्रेशन a टू f of x dx इक्वल टू 0। सबसे पहले हम यह सपोज करते हैं कि f of x ये जो फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन g of x है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये हो गया इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में, यहाँ पर लिमिट नहीं लिया है मैंने। अब अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा, इसी को लिमिट लेकर सॉल्व करता हूँ डेफिनाइट इंटीग्रेशन में, जैसा कि प्रॉब्लम में हमको दिया है a टू f of x dx। अब इसका फार्मूला क्या है, सपोज किए थे हमने g ऑफ x प्लस सी, इसकी वैल्यू लिख देंगे पहले। इसका फार्मूला f ऑफ x का इंटीग्रेशन g ऑफ x प्लस सी। उसके बाद जब यहाँ पर हम लिमिट ले रहे हैं तो यहाँ पर भी हमको लिमिट लेना होगा। अब देखिए a टू a है लिमिट, ये लिमिट अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर अपर लिमिट a है तो x की वैल्यू a रखना है आपको, तो पहले अपर लिमिट g ऑफ a प्लस सी, ये हो गया अपर लिमिट के लिए। अब लोअर लिमिट भी a है तो अपर लिमिट में से हम लोअर लिमिट माइनस करते हैं, देयरफॉर माइनस। अब g ऑफ x है, लेकिन x की वैल्यू फिर क्या रखना है हमको, लोअर लिमिट। तो g ऑफ a और माइनस इंटू प्लस माइनस, और ये c हो जाता है, प्लस c माइनस c कैंसिल हुआ। उसी तरह से g ऑफ a प्लस का और ये माइनस का ही कैंसिल हुआ। देयरफॉर a टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू, अब कुछ भी नहीं बचा, मीन्स क्या है, 0। तो यही हमारा फाइनल आंसर है और यही हमको प्रूव करना था प्रॉपर्टी नंबर 1। अब आइए सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं हम। प्रूव दैट a टू b f ऑफ x dx इक्वल टू माइनस b टू a f ऑफ x dx। तो इसमें भी हमको क्या करना है, हम सबसे पहले सपोज करते हैं कि फंक्शन जो है हमारा f ऑफ x, उसका इंटीग्रेशन जो है g ऑफ x प्लस c है। अब LHS लेता हूँ मैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन में, देखो a टू b f ऑफ x dx इक्वल टू, अब इसी को सॉल्व करेंगे। अब f ऑफ x dx, इसका इंटीग्रल क्या है, g ऑफ x प्लस c है। और यहाँ पर जब लिमिट a टू b ले रहे हैं तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में भी हमको लिमिट लेना होगा a टू b। तो अब अपर लिमिट अप्लाई करो, g ऑफ b, x की जगह b रख रहा हूँ मैं, प्लस c माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट जब अप्लाई करते तो ये दोनों टर्म माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। g ऑफ x है तो x मीन्स लोअर लिमिट g ऑफ b माइनस इंटू प्लस माइनस सी, तो प्लस सी और माइनस सी ये कैंसिल हो जाता है। तो g ऑफ b माइनस, सॉरी ये लोअर लिमिट क्या है, यहाँ पर g ऑफ a है। अपर लिमिट थी g b और लोअर लिमिट a थी, तो g ऑफ b माइनस g ऑफ a। इस तरह से हमारी LHS आ गई, इक्वेशन नंबर 1 मीन्स LHS। इसी तरह से हमको क्या लेना है, RHS। देखिए माइनस b टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू माइनस, देखिए f ऑफ x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या सपोज किया है हमने, g ऑफ x प्लस c। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, g ऑफ x प्लस c ये लिख देते हैं क्योंकि इसका ये इंटीग्रेशन है, और यहाँ पर लिमिट लेना है b टू a। अब देखिए माइनस से हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हमको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेना है। देखिए g ऑफ x है, x के लिए अपर लिमिट ए यूज़ करेंगे, g ऑफ a प्लस सी। अब देखिए अपर लिमिट में इसमें लोअर लिमिट हम माइनस करते हैं। अब x के लिए लोअर लिमिट लेना है b, g ऑफ b माइनस इंटू प्लस माइनस सी, तो ये हो गया। अब प्लस सी और माइनस सी तो कैंसिल हुआ। अब माइनस से हमको मल्टीप्लाई भी करना है, यहाँ पर देखिए माइनस से, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस g ऑफ a और माइनस माइनस प्लस g ऑफ b। इसका मतलब क्या हो, पॉजिटिव को पहले लिखो, निगेटिव को बाद में लिखो, g ऑफ b माइनस g ऑफ a। इट इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों इक्वेशंस आप देखिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, आपकी जो राइट हैंड साइड है वो सिमिलर है। देखिए LHS सॉल्व करने के बाद भी हमारा आंसर आया था g ऑफ a b माइनस g ऑफ a, RHS सॉल्व करने के बाद भी हमारा आंसर आ रहा है g ऑफ b माइनस g ऑफ a। सो फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 वी हैव प्रूव्ड द प्रॉपर्टी, दिस सेकंड प्रॉपर्टी। Therefore from 1 and 2, therefore from 1 and 2 we have proved the property that is integration over a to b f of x dx is equal to minus integration
b to a f of x dx. So these are the two properties, property number 1 and property number 2. Students, I hope that you have understood it. Please take the screenshot of this. जिन स्टूडेंट्स ने BM Maths कॉर्नर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस लेक्चर से फ़ायदा हो। अपने फ्रेंड्स में लाइक और शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो सी आर स्टूडेंट्स, इट इज़ आवर प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रूव दैट इंटीग्रेशन a to b f of x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b f of t dt। जिस तरह से हमने प्रॉपर्टी 1 और 2 को प्रूव किया है, सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टी है, बहुत ही सिंपल है। सी हियर, हमको क्या करना है, सपोज करना है कि इंटीग्रेशन जो f of x dx फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो g of x है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इस तरह से हम सपोज करेंगे। अब हमको LHS और RHS लिमिट लेकर सॉल्व करना है, तो मैं LHS लेता हूँ। देखिए a to b f of x dx, ये हमने जो सपोज किए थे फंक्शन का इंटीग्रेशन, इट इज़ इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन। अब हम डेफिनाइट इंटीग्रेशन में जो हमको प्रॉब्लम दिया है, लिमिट अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो वो लेकर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका फार्मूला है g of x प्लस c। अब हम लिमिट लेते हैं a to b। अब लिमिट अप्लाई कर दो, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, g of x की जगह ये b लेना होगा, b प्लस c, ये कॉन्स्टेंट c एज इट इज़ है, और माइनस ये g of x फिर आया। देखिए अब लोअर लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, g of a हो जाएगा माइनस इंटू प्लस माइनस c, तो माइनस c और ये प्लस c कैंसिल अगर हो जाता है तो यहाँ पर क्या बचता है, g of b माइनस g of a। इट इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1। देखिए जिस तरह से हमने फंक्शन ऑफ x का इंटीग्रेशन g of x प्लस c सपोज किया था, अब राइट हैंड साइड में क्या है, फंक्शन ऑफ t है, तो हमको एक बार और सपोज करना होगा, लेट f ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ f of t dt इक्वल टू g of t प्लस c। इंटीग्रेशन में फंक्शन ऑफ t है तो उसका फार्मूला भी फंक्शन ऑफ t आना चाहिए। अगर इंटीग्रेशन में फंक्शन ऑफ x है तो उसका फार्मूला भी फंक्शन ऑफ x आना चाहिए। तो अब यहाँ पर हमको इस तरह से सपोज करना होगा। अब हम RHS लेते हैं। देखिए ये इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन के लिए हमने सपोज किए a to b f of t और ये dt इक्वल टू, ये इसका फार्मूला लिख दो पहले, g of t प्लस c, और यहाँ पर आएगा a to b इस तरह से। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अभी क्या करते थे, x के लिए लिमिट अप्लाई करते थे, अब यहाँ पर काय के लिए अप्लाई करना है, t के लिए। तो देखिए g of t यानी b हो गए प्लस c, पहले अपर लिमिट लिया मैंने g of b प्लस c, अब माइनस लोअर लिमिट, अब t की वैल्यू लोअर लिमिट ये रखना है, g of a और प्लस माइनस माइनस हो जाता है माइनस c, तो माइनस c और प्लस c कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा g of b माइनस g of a। इट इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2। और LHS क्या थी इसकी, a to b f of t और ये dt, और इसकी LHS क्या थी, a to b f of x dx। तो दोनों की राइट हैंड साइड हम देख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2। इसका आंसर भी आया g of b माइनस g of a, इसका आंसर भी आया g of b माइनस g of a। देयरफॉर वी कैन प्रूव फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2। इक्वेशन 1 और 2 से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जब उनके RHS इक्वल है तो LHS भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। देयरफॉर a to b f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b f of t और dt। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो स्टूडेंट्स प्लीज हियर, हमको क्या दिया है, a इज़ लेस देन c इज़ लेस देन b, ये प्रॉब्लम में गिवन है, दिया हुआ है। इसका a इज़ लेस देन c इज़ लेस देन b, इट मीन्स दैट c लाइज इन बिटवीन a एंड b, वही लिख रहा हूँ, दैट इज c लाइज बिटवीन a एंड b। ये जो c है a और b के बीच में है। तो इस तरह से हमने प्रॉपर्टी 2 और प्रॉपर्टी 3 को प्रूव किया है, उसी तरह से प्रॉपर्टी 4 को भी हम प्रूव करेंगे। किस तरह से प्रूव करेंगे, देखिए लेट आपको क्या करना होगा कि ये जो फंक्शन है f of x dx उसका इंटीग्रेशन हम g of x है और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c इस तरह से लिखेंगे।
अब ये इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन होगा। अब डेफिनाइट इंटीग्रेशन में इसको जब हमको सॉल्व करना है तो हम इसको लिमिट लेकर सॉल्व करते हैं, लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, पहले इसका फार्मूला लिख दो जी ऑफ एक्स प्लस सी। तब हमको क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक्स की वैल्यू पहले बी रख दो, जी ऑफ बी प्लस सी माइनस, अब लोअर लिमिट ए पुट करना है, जी ऑफ ए, अब प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ये सी प्लस सी और माइनस सी कैंसिल हो जाता है, तो LHS आ रही है हमारी ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। इट इज़ सपोज इट इज़ अवर इक्वेशन नंबर 1। तो ये सॉल्व किया मैंने LHS। सिमिलरली अब हमको क्या लेना है, ये RHS लेना है। देखिए टू सी, देखिए ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी प्लस इंटीग्रेशन सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो देखिए सबसे पहले हम इसके फार्मूले लिख देते हैं। एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या ले रहे हैं हम, जी ऑफ एक्स प्लस सी, यहाँ पर भी लेते हैं और इसके लिए भी लेते हैं। देखो जी ऑफ एक्स प्लस सी, यहाँ पर लिमिट आएगी, पहले इंटीग्रेशन के लिए लिखा मैंने ए टू सी लिखना होगा, प्लस एक बार और देखिए जी ऑफ एक्स प्लस सी एक बार और लेना है, और यहाँ पर लिमिट आएगी सेकंड इंटीग्रेशन पर जो लिमिट है वो लिमिट हमको यहाँ पर लेना है। तो ये दोनों टर्म के लिए 2 बार लिखना होगा हमको। अब यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे, देखिए किस तरह से। अब अपर लिमिट एक्स की वैल्यू रखना है, अपर लिमिट जी ऑफ सी है, अपर लिमिट सी है, जी ऑफ सी प्लस सी माइनस लोअर लिमिट एक्स की जगह ये रखो जी ऑफ ए, और माइनस सी इंटू प्लस माइनस सी होगा, ये होगा। उसके बाद इसको ब्रैकेट में रखो प्लस। अब सेकंड टर्म के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम, ये अपर लिमिट बी है, जी ऑफ बी प्लस सी माइनस लोअर लिमिट सी है, तो ये क्या हो जाता है जी ऑफ सी माइनस इंटू प्लस माइनस सी। तो ये प्लस माइनस सी और सॉरी प्लस सी और माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी और माइनस सी कैंसिल हो जाएगा। अब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, देखिए क्या बचता है, जी ऑफ सी माइनस जी ऑफ ए, और यहाँ पर प्लस जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ सी। इससे क्या होगा, माइनस का जी ऑफ सी और प्लस का जी ऑफ सी कैंसिल हो जाएगा। अब जो पॉजिटिव फंक्शन है उसको पहले लिखता हूँ मैं, देखिए जी ऑफ बी, पहले इसको लिखो माइनस जी ऑफ ए, और इसकी LHS फिर से लिख रहा हूँ मैं, ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या आई थी हमारी, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए RHS, और इसकी भी RHS क्या आ रही है, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। जब दोनों की RHS जब इक्वल है तो उनके इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, देयर LHS आर आल्सो इक्वल, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, from equations 1 and 2 we can prove that a to b f of x dx is equal to a to c f of x dx LHS c to b f of x dx. So students, it is our final answer. Please take the screenshot of this. Students, please pay attention here. ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। यहाँ से हमको क्या करना होगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करना होगा। अभी तक जो 4 प्रॉपर्टीज हमने प्रूव किए थे वो सारे के सारे सिमिलर टाइप के थे। अब यहाँ से जो बाकी 4 प्रॉपर्टीज़ हम और पढ़ने वाले, उन सभी में हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पुट, ये जो RHS है, ये RHS के अंदर ये जो फंक्शन है a माइनस एक्स, उसको मैं t पुट करता हूँ, और जैसी मैं सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर ले लूँ,
हमको इसका डिफरेंशिएशन लेना होता है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो a कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 आता है, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 और t का डेरिवेटिव dt बाय dx विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं। 0 माइनस 1 मीन्स माइनस 1 हो जाता है, dt अपॉन dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस dx इक्वल टू dt। अब ये माइनस हमको इधर नहीं चाहिए, इसको इधर शिफ्ट कर दो, देयरफॉर dx आता है हमारा माइनस dt। अब जैसे ही हम सब्स्टिट्यूशन और डेरिवेटिव लेते हैं उसके बाद में हमको लिमिट भी चेंज करना होता है। देखिए अपर जो मेन सब्स्टिट्यूशन है उसमें रखकर हम सॉल्व करेंगे, लिमिट हमको चेंज करना है इसमें रखकर। तो अपर लिमिट है a, तो इफ़ x इक्वल टू a लेंगे हम, x की वैल्यू अगर हम ये अपर लिमिट a रख देंगे यहाँ पर तो t क्या हो जाता है हमारा, ये a एज इट इज़ माइनस x की वैल्यू क्या रख रहे हैं हम a, तो a माइनस से क्या हो गया 0 होगा। सिमिलरली इफ़ x इक्वल टू लोअर लिमिट 0, देखिए लोअर लिमिट क्या है यहाँ पर 0 है, तो t इज इक्वल टू a माइनस 0 हो जाएगा ये, और a माइनस 0 मीन्स a बचता है। तो अब हमारी जो लिमिट है 0 टू a नहीं रही, अब हमारी लिमिट हो जाएगी a टू 0, उल्टी हो गई। तो मैं यहाँ पर RHS लेकर सॉल्व कर रहा हूँ, RHS इज इक्वल टू उल्टा सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर हम इसको, 0 टू a f ऑफ a माइनस x इंटू डी एक्स। देखिए सभी सब्सटीट्यूशन इसमें करते हैं। देखिए जो लिमिट हमारी 0 टू a थी अब वो नहीं रही, लिमिट हमारी चेंज हो गई है, a टू 0 लेना है। देखिए इंटीग्रेशन a टू 0 f ऑफ ये a माइनस x जो है इसको क्या पुट किया हमने t, ये f ऑफ t, और dx क्या है हमारा, ये देखिए dx जो है हमारा वो ये आया है माइनस dt, ये माइनस dt। तो ये माइनस आउटसाइड द इंटीग्रेशन ले लो, a टू 0 f ऑफ t और ये dt हो जाएगा। ये माइनस कहाँ गया, ये आउटसाइड द इंटीग्रेशन आ गया। अब देखिए ऐसा अगर हमको यहाँ से रिमूव करना है तो लिमिट क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, जो अपर लिमिट थी वो लोअर हो जाएगी, जो लोअर थी वो अपर हो जाएगी बाय प्रॉपर्टी 2। देखिए प्रॉपर्टी 2 क्या है, a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर है तो वो माइनस साइन जब हम लेंगे तो ये लिमिट उल्टी रिवर्स हो जाएगी, जो अपर थी वो लोअर लिमिट हो गई, जो लोअर लिमिट थी वो अपर हो गई। तो प्रॉपर्टी 2 का यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, माइनस में है तो उसको प्लस में लिखना है तो लिमिट उल्टी कर देना होगा हमको इस तरह से। तो मैं प्रॉपर्टी का यूज़ करता हूँ, माइनस साइन हटाना है मुझे तो लिमिट उल्टी कर दो, 0 टू a f ऑफ t dt, और यहाँ पर आप लिख सकते हो बाय प्रॉपर्टी 2। और सिमिलरली अब देखिए ये फंक्शन ऑफ t dt को फंक्शन ऑफ x dx में लिखना है बाय प्रॉपर्टी 3। देखो a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू a टू बी एफ ऑफ टी डी टी, यानी टी डी टी को x डी एक्स में लिखना है तो हमको प्रॉपर्टी 3 अप्लाई करना होगा। तो 0 टू a, लेकिन यहाँ पर लिमिट चेंज नहीं होगी, लिमिट सेम रहेगी। देखिए 0 टू a एफ ऑफ एक्स और ये डी एक्स, तो यहाँ पर क्या किया मैंने बाय प्रॉपर्टी 3 थर्ड प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई किया। देखिए हमको यही प्रूव करना था LHS, 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 0 to a f of x dx, therefore 0 to a f of x dx equal to 0 to a f of a minus x dx. It is our final answer. So students, please take the screenshot of this. इसको आज के इस लेक्चर में कोई डिफ़िकल्टी है, कोई प्रॉपर्टी समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं।